नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। आज हम सुनेंगे कहानी आशा की लौ, जिसे लिखा है रेखा राजवंशी जी ने। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेलबर्न का यह मंदिर इतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ कोई दिखे ही नहीं। दोपहर से कब शाम हो गई बैठे बैठे, अब तक मनु उन्हें लेने नहीं आया था। 75 साल के वर्मा जी अपनी 70 वर्षीय पत्नी विमला के साथ बेटे का इंतजार करते करते थकने लगे थे। अब जैसे जैसे सूरज बादलों के आगोश में बंध जाने के लिए बेचैन हो रहा था, वैसे वैसे वर्मा जी के चेहरे पर चिंता के बादल घिरते जा रहे थे। जब 20 साल पहले यहाँ आए थे तो कितने खुश थे। मनु उनका अकेला पुत्र था। पति पत्नी अकेले ही रहा करते थे। मनु को अच्छे कॉलेज में पढ़ाया लिखाया, अपनी गाढ़ी कमाई उस पर लुटा दी। एमबीए करने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया आ गया और जल्दी ही उसका फोन आया। माँ बाबा, मुझे जॉब मिल गई है, एक अच्छी जॉब। अब जल्दी ही आप दोनों को भी अपने पास बुला लूंगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाती हूँ। माँ के स्वर में खुशी की घंटियां बज रही थी। वर्मा जी एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क थे, बहुत सीधे और शरीफ। पूरी जिंदगी घर परिवार और काम में उलझे रहे। दुनियादारी का तो उन्हें कुछ ज्ञान ही नहीं था। चंद चालाकपना उनके खून में नहीं था। ईमानदारी की कमाई में किसी तरह पूरा पड़ जाता था। कुछ हो न हो, बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी ना होने दी। दोनों बच्चे अच्छे निकले। मनु को स्कॉलरशिप मिल गई और आगे की पढ़ाई आसानी से पूरी हो गई। उनकी पत्नी विमला एक 8वीं पास धर्म भीरू महिला थी। कभी कभी घर बाजार और मंदिर के अलावा कुछ किया ही नहीं। मनु ही उनकी उम्मीद का सहारा था। 2 कमरों के फ्लैट्स में रिटायरमेंट के पैसे से उनका गुजारा तो हो रहा था। बस बच्चे सुखी रहें, यही कामना थी। ऐसे में मनु का फोन आया तो पति पत्नी तुरंत मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाया और बेटे की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। अगले महीने से लगातार मनु के पैसे आने लगे। वर्मा दंपत्ति की खुशी का ठिकाना ना रहा। मनु, हमें पैसे मत भेजो, हम ठीक हैं, गुजारा हो रहा है ना। पैसे बचाओ और छोटा मोटा मकान खरीद लो, फिर तुम्हारी शादी भी तो करनी है ना हमें, विमला बोली। मनु ने रुंधे हुए गले से कहा, माँ, हमेशा आप लोग ही मेरे लिए करते रहे हैं, अब मेरी बारी आई है तो मना कर रहे हो। मेरी भी कुछ हसरतें हैं ना, मुझे भी पूरी करने दो। मनु अब की बार छुट्टियों में जब घर आया तो घर का सोफा टीवी फ्रिज सब बदल दिया। घर में कई साल बाद सफेदी भी हुई। माँ ने मंदिर में जागरण कराया और सब रिश्तेदारों को खाना खिलाया। मनु को देख वह सिहाते नहीं थकती थी। जब तक वह रहा, रोज उसकी नजर उतारती। 2 साल बाद मनु ने खबर दी कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है। गोरी है क्या? माँ ने सकुचाते हुए पूछा। अरे गोरी भी है तो क्या हुआ, हमारे बेटे की पसंद जो भी हो, अच्छी ही होगी, मिस्टर वर्मा पीछे से बोले। मनु हल्के से हंसा और बोला, नहीं माँ, गुजरात की है, तुम्हारी तरह विशुद्ध शाकाहारी। मुझे पता है तुम्हें कृति पसंद आएगी। फोटो भेजता हूँ, देखो। विमला और वर्मा जी ने फोटो देखी तो फूले ना समाये। फोटो तो बहुत अच्छी है मनु, पर क्या करती है? वर्मा जी ने पूछा। पापा, मेरी कंपनी में ही है, अभी अभी ज्वाइन किया है। बस आप लोग जल्दी यहाँ आए और उसे मिलें। अगर आप लोगों को पसंद होगी तो ही मैं शादी करूंगा। विमला का मन मयूर नाच उठा। बहू की फोटो देख मंत्रमुग्ध हो गई। उससे ज्यादा गर्व था उसे अपने पढ़े लिखे बेटे पर, जो इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतनी अच्छी नौकरी करने के बाद भी उनसे ही अनुमति मांग रहा है। मनु ने शीघ्र ही ऑस्ट्रेलिया की टिकट बुक कर दी और जिंदगी में पहली बार वर्मा दंपति प्लेन में बैठे। मनु जब अपनी नई कार में उन्हें लेने आया तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। मनु ने लोन लेकर 3 कमरों का घर भी खरीद लिया था। शीघ्र ही कृति भी आ गई और आते ही किचन में लग गई। बेटा, अब तुम बैठो, मैं हूं ना, मैं बनाती हूँ खाना, विमला बोली। कृति ने उन्हें बड़े प्यार से सोफे पर बिठा दिया। थक के आई हैं माँ जी, आज मेरे हाथ का ही खाना खाइए,
कृति हंसकर बोली, कितनी सुंदर और पढ़ी लिखी बहू है, उतनी ही विनीत भी है। ऐसी बहुएं किस्मत वालों को ही मिलती है। विमला रोज बेटे की पसंद के व्यंजन बनाती। वर्मा जी टीवी पर सीरियल देखते। दोनों खुश थे। अकेले कभी बाहर निकले नहीं थे, सो मनु ही ऑफिस से आकर कभी मंदिर तो कभी बाजार ले जाता। 2 महीने का प्रवास कब बीता पता ही ना चला। शीघ्र ही कृति के माता पिता से भी मिलना हुआ और कुछ ही महीनों में शादी हो गई। सब लोग बहुत खुश थे। भगवान ने उनकी सारी मुरादें पूरी कर दी। बेटे बहू के जाने के बाद वे अपने छोटे से संसार में रम गए। हर हफ्ते बेटे बहू से बात हो जाती। जल्दी सूचना मिली कि बहू प्रेग्नेंट है और वह भी जुड़वा बच्चों के साथ। माँ पापा तुमको आना ही पड़ेगा, मैं तो अकेला सब नहीं कर सकता ना। और कृति उसकी माँ तो बीमार रहती है और उसके पिताजी माँ को छोड़कर नहीं आ सकते। विमला समझ गई कि मनु घबरा रहा है और शीघ्र ही फ्लाइट पकड़कर ऑस्ट्रेलिया जा पहुंची। बेटे की इस खुशी से जैसे उनके मन की बगिया में कोमल उगाए थे। बच्चे की लोरियां और गीत गूंजने लगे थे। ढेर सारा ऊन लाकर खाली समय में तरह तरह के स्वेटर बुनने लगी। प्रीति की पसंद का खाना बनने लगा। शीघ्र ही घर 2 बच्चों की किलकारियों से गूंज उठा। दोनों में उन्हें छोटा मनु दिखाई देता था। दोनों कई बार रात भर बच्चों को लेकर बैठे रहते, जिससे कि बेटे और बहू को आराम मिल सके। जब भारत वापस आने का समय आया तो नन्हे मुन्ने कृष और मानित को छोड़कर जाने का मन ही नहीं किया। आखिरी दिन मनु और कृति ने वर्मा जी को एक घड़ी और माँ को एक सोने की चेन दी। माँ पापा आप दोनों की वजह से ही सब कुछ कितना अच्छा हो गया है, मैं आपका एहसान कैसे भूल सकता हूँ। दोनों के पैर छूते हुए मनु बोला तो विमला की आंखों में आंसू भर आए। अपना ध्यान रखना और बच्चों का भी, जरूरत पड़े तो फिर हमें बुला लेना, कहते हुए विमला जी ने हजारों आशीष दे डाले। घर वापस आकर कई दिन तक मन नहीं लगा। मनु अक्सर फोन करता और बच्चों की बातें बताता। 1 साल बीता ही था कि मनु का फोन आया। माँ पापा इस बार मैं आ रहा हूँ, आप दोनों वहाँ अकेले हैं, मुझे चिंता लगी रहती है। इस बार घर बार बेचकर बस यहीं आ जाइए, आपका पीआर अप्लाई कर दिया है। मनु हमारी छोड़, ये बता कृष और मनी कैसे हैं? विमला ने प्यार से झिड़का। सब ठीक है माँ, हम सब आपको मिस करते हैं। इस बार मैं लंबी छुट्टी लेकर आऊंगा, जिससे आपके सारे काम करवाकर आपको हमेशा के लिए ही साथ ले आऊंगा। वैसे भी अब कृति को काम पर जाना होगा, तो बच्चों को भी दादा दादी की जरूरत है। उन्हें लगा मनु कुछ चिंतित है बच्चों को लेकर। जाने कैसे जल्दी ही समय बीत गया। कब मनु आया, कब तिनका तिनका जोड़ी हुई चीजों का निपटारा किया, मकान बेचा और माँ पापा को साथ लेकर ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी करने लगा। वर्मा जी कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे। जो 2-4 मित्र थे, उन्हें छोड़कर जाने से ज्यादा दुख था इस 2 कमरों के मकान के बिकने का, जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में बेटा बहू नौकरी में व्यस्त रहने लगे। कृष और मनी की सारी जिम्मेदारी वर्मा दंपति ने ले ली। जल्द ही बच्चे बड़े होने लगे। वर्मा जी उनको पंचतंत्र की कहानियां सुनाते। विमला लोरी गाकर सुलाती। जल्द ही साल बीतने लगे। बच्चे अब बड़े होने लगे। घर का लोन काफी था, तो मकान बेचकर जो रुपए उन्हें मिले थे, वो भी उन्हें मनु ने दे दिए। हालांकि मनु ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माने और रुपए मनु को दे दिए। विमला महसूस करती थी कि अब घर में माहौल बदल रहा है। मनु और कृति में खींचातानी बढ़ गई है। बच्चे अब स्कूल में थे। बड़े घर की जरूरत थी। इसी के चलते नया घर खरीदा गया। विमला और वर्मा जी बूढ़े हो रहे थे और उतना काम भी अब घर में नहीं था। और कई दिनों बाद मनु उन्हें मंदिर लाया है। उनके लिए यह इलाका नया है। वह यही कहकर गया था कि अभी वापस आएगा और उन्हें ले जाएगा। 2, 3, 4 जाने कितने घंटे बीत गए, पर मनु लौटा ही नहीं। मंदिर की संध्या आरती भी हो गई। दरवाजे बंद करते जब पंडित जी आए तो उनके सब्र का बांध टूट गया। मन घबरा रहा था कि कहीं मनु का एक्सीडेंट तो ना हो गया होगा। ना तो घर का पता था और ना ही मनुकृति का नया मोबाइल। फोन किसे करते और कहाँ जाते। तरस खाकर उस रात पंडित जी ने उन दोनों को अपने घर में आश्रय दिया। अगले दिन भी जब मनु की कुछ खबर ना मिली तो पुजारी जी ने
सीनियर वेलफेयर की सहायता लेकर उन्हें एक रिटायरमेंट विलेज में आश्रय दिलवाया। मनु का इंतजार करते करते वर्मा दंपति की आंखें पथरा गई। भारत का अपना छोटा सा घर याद आने लगा। मन किया कि अगले ही क्षण फ्लाइट पकड़कर इंडिया चले जाएं, पर ना शरीर में जान थी और ना वहां रहने को घर। जाते भी तो किसके भरोसे। कुछ दिनों बाद पुलिस ने बताया कि उनका लाडला मनु अब उन्हें साथ नहीं रखना चाहता। वे लोग किसी और दूसरे देश में जाकर बस गए हैं। कानों को विश्वास ही नहीं होता था। सुनते ही वर्मा जी को दिल का दौरा पड़ा और हॉस्पिटल में उनका इलाज चलता रहा। जब वे वापस घर आए तो विमला के गले लगकर रोते रहे। फिर जोर से चिल्लाए, जीते जी मर गया तुम्हारा मनु, भूल जाओ तुम्हारा कोई बेटा भी था। बता ही देता, अब हम बोझ बन गए हैं, हम अपने आप ही कुछ कर लेते। वर्मा जी तन मन से पूरी तरह टूट गए थे। विमला जी का मन अभी भी नहीं मानता था कि इकलौता लड़का, उनका लाडला मनु, उन्हें अकेला छोड़ सकता है ऐसे ही मरने के लिए। साल से ज्यादा वर्मा जी ना जी पाए। बेटे से नाराजगी दिल में लिए लिए ही ऊपर चले गए। विमला जी अब रिटायरमेंट विलेज में अकेली ही रहती हैं। कभी मन भारत की गलियों में मंडराता है और कभी मनु, कृष और मनी की बातें सोचकर आकुल हो जाता है। आधे से ज्यादा वक्त अतीत की गलियों में घूमता है। जब वर्तमान में होती है तो उनकी आंखों में एक आशा की लौ जल रही होती है कि एक दिन उनका मनु उनसे मिलने जरूर आएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।